हेलो विनर्स। एक्सरसाइज 2.4 का हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट्स लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया था। इस बार हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। इसका जो पार्ट्स 2 है ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको ये जो नंबर दिए गए हैं ये इसके जीरोस हैं, ये वेरीफाई करना है एंड साथ साथ इनके बीच का जो जीरोस है और कोफिशिएंट है इनके बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग वेरीफाई करते हैं इनके जीरोस को। तो ये वैल्यू इसमें पुट करना है एंड देन हमें मिल जाएगा। तो जब जीरोस पता करना होता है, जीरोस जो होता है इसे वेरीफाई करना होता है। जीरोस का मतलब ये होता है कि x की जो वैल्यू है इस x के पे ये वैल्यू को पुट करनी है, और अगर वैल्यू इसमें रखते ही जीरो आ जाए तो कहेंगे कि 2 जो है जीरोस है। जैसे मान लो इस वाले जो हमारा ये सेकंड पार्ट है इसी को सॉल्व करना है। तो इसको मैंने मान लिया एक पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल तो है ही ये। तो मैंने क्या किया, px को कह दिया एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ठीक है। अब हमें x की जगह पे क्या पुट करना है, 2, क्योंकि x की जो जीरोस हम लोग कहते हैं तो हम लोग की वैल्यू मतलब होता है कि x की जगह पे आप पुट कर दो 2। तो मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं 2 पुट करूंगा p ऑफ 2, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर देना, 2। तो पहले हो गया यहाँ पे 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है। तो 2 का क्यूब मतलब क्या होता है, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, तो ये तो 8 हो गया, माइनस 2 टू जा 4 एंड 4 4 जा 16, तो ये माइनस का 16 हो गया। 5 टू जा कितना होता है 10, तो ये हो गया प्लस का 10 एंड ये माइनस 2। 10 और 8 हो जाएगा 18, तो मैंने लिख दिया 18 और माइनस 16 और माइनस 2 मिलके हो जाएगा माइनस का 18। अब देखो ये आ गया 0, तो इसका मतलब ये हुआ 2 जो है वो इसका जीरोस है। इसी तरीके से फिर से यहाँ पे 2 रखा था, उस तरीके से आप 1 रखेंगे। तो P1 रखा मैंने, ठीक है। तो 1 रखते ही क्या होगा, जब ये हमारा पार्ट है जहाँ पे हम लोग x की जगह पे हर जगह पे 1 रखना है, तो वहाँ पे आपको हर जगह पे 1 रख दो। तो पहला हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस का 2, ठीक है। तो अब 1 का क्यूब करा तो वो तो 1 ही होगा, तो आपने 1 लिख दिया, माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1, 4 1 जा 4 प्लस 5 1 जा 5 एंड माइनस 2, ठीक है। अब ये आपका यहाँ से आंसर क्या मिल गया, ये तो 1 है ही, और 5 और 1 क्या में हो जाता है, 6 हो जाता है, तो ये आपने 6 लिख दिया इसे। और माइनस 4 और 2 कितना हो जाता है 6, क्योंकि माइनस माइनस वाले के साथ रहेगा, तो ये हो गया 6। अब 6 में से 6 जाएगा कितना होगा 0, तो ये भी 0 हो गया, मतलब कि 1 भी इसका जीरोस है। अब एक 1 को हमने चेक कर लिया तो दूसरे 1 को चेक करने की जरूरत नहीं, तो ये हमने पता कर लिया 2 1 1 जो है ये इसके जीरोस है। तो आप लिख सकते हो हैंस 2 1 1 इज द जीरोस ऑफ अबोव पॉलिनोमियल। इसके बाद से हम वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किसके, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो जीरोस जो होता है, जैसे ये हमारे पास जीरोस था 2 1 1, तो 2 1 1 जीरोस था, तो इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं अल्फा बीटा गामा। तो मैंने कह दिया अल्फा की जो वैल्यू है वो 2 है, बीटा की वैल्यू है वो 1 है, और गामा की वैल्यू भी क्या है 1 है। इसके साथ साथ जो हमारा पोलिनोमियल था उसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो इस पोलिनोमियल का जो जीरोस हमने पता कर लिया था, अब ये अल्फा बीटा गामा बोलते हैं। बीटा को मैं सही से लिख दूँ, और ये बीटा होता है और गामा 1, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है सेकेंड पार्ट में एक्स क्यूब, और ये जो हमारा पोलिनोमियल था इसका एक जनरल इक्वेशन होता है, क्यूबिक का एक जनरल इक्वेशन होता है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। जैसे होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसको हम लोग इससे कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे भी एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब के सामने यहाँ पे 1 है, क्योंकि कुछ नहीं होता तो 1 दिखाई पड़ता है। यहाँ पे a की वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1।
ऐसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो बी की वैल्यू 4 तो हुई, बट क्योंकि ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो हम लोग लेते हैं हमेशा माइनस। अब यहाँ पे सी एक्स है तो एक्स एक्स तो है, सी की वैल्यू क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे लिख दिया हमने सी की वैल्यू 5 एंड डी की वैल्यू क्या है माइनस का 2, तो डी की वैल्यू -2। जब हम वेरीफाई करते हैं तो हम लोग सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट निकालते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट द टाइम। तो ये चीज़ें हम लोग फिर से फाइंड आउट करते हैं। तो मतलब पहले से मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ जो होता है हमारे जीरोस के क्यूबिक के लिए। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी क्या, माइनस का b/a। अब होता है एक हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग 2 एट अ टाइम, तो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसकी वैल्यू होती है c/a। और जो लास्ट होता है उसमें हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहते हैं अल्फा बीटा गामा, और ये होता है माइनस का d/a। ये आपको याद कैसे होगा, तो आपको याद रखना जब क्वाड्रेटिक सॉल्व करते थे तो अल्फा प्लस बीटा होता था और वो होता था माइनस b/a। तो ये वाला पार्ट तो याद हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस फिर से माइनस b/a अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्योंकि 3 है। ये वाला आपको एक्स्ट्रा मिल गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इसकी वैल्यू c/a। और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जैसे वहाँ पे केवल अल्फा बीटा होता था तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा हो गया माइनस d/a। और साइन को कैसे याद रखें, किसमें माइनस है किसमें प्लस है, तो माइनस होता है शुरुआत से माइनस प्लस फिर माइनस, ठीक है। वहाँ पे भी होता था माइनस शुरू में, तो वैसे ही माइनस प्लस माइनस से ही चलता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे और वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को लेते हैं। तो मैंने लिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पे तीनों की वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है। तो ये आना चाहिए माइनस b/a के बराबर। तो देखो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या था, अल्फा बीटा गामा। तो ये जो 2 है इसे हम लोग अल्फा बोल दिए, ये 1 है इसे बीटा, और इस 1 को हमने गामा बोल दिया, तो 2 1 1 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रखा, इनकी वैल्यू को पुट किया, 2 + 1 + 1 और आगे कितना 4। तो ये होना चाहिए b/a के बराबर, तो मैंने नीचे अपने आप से 1 ले लिया, ठीक है। माइनस b/a के बराबर होना चाहिए था, ठीक है। और देखो माइनस b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे माइनस का 4 ऑलरेडी है, और यहाँ पे कितना है 1 है। तो हम लोग इस 4/1 है, लेकिन हमारा होना कितना चाहिए था, माइनस साइन तो फॉर्मूले में होता है, उसके बाद से b की वैल्यू -4 होना चाहिए। तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस साइन आगे एंड देन एक और माइनस लगा के -4 में 1। अब देखो ये -4 तो b था, तो b लिख देंगे इसे, और 1 जो है वो a है तो a लिख दिया, और ये माइनस फॉर्मूले वाला है तो फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो फिर से यही लिखा हुआ था, तो ये वेरीफाई हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब सम ऑफ जीरोस। अब बात करते हैं टेकिंग 2 एट अ टाइम। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसमें वैल्यू रखते हैं वही 2 1 1। तो अल्फा की वैल्यू तो 2 था, तो 2 इंटू बीटा की वैल्यू 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1 था, मल्टीप्लाई करेंगे गामा की वैल्यू 1 से, प्लस गामा की वैल्यू 1 था और अल्फा की वैल्यू 2 था तो 2 से किया। इसका जो पूरा सम आ रहा है वो देखो कितना आ रहा है, 2 1 जा 2, तो मैंने 2 लिखा, प्लस 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2, ये टोटल आ गया 5। अब इसके नीचे भी हमने अपने पास से 1 लिख दिया, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए होना क्या चाहिए, c/a, देखो c/a के बराबर है 5/1, तो यहाँ पे आप आगे लिख दोगे c/a, ठीक है। तो मैंने लिख दिया c/a। अब तीसरी बात करते हैं, इसमें हमारा होता है केवल अल्फा बीटा का मान, तो ये तो हमारा हो गया। अब हम लोग थर्ड बात करते हैं जिसमें हमारा होता है अल्फा बीटा गामा, इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसमें बस वैल्यू को रख देंगे, तो अल्फा की वैल्यू 2 इंटू बीटा की वैल्यू 1 इंटू गामा की वैल्यू भी 1,
ओवरऑल आंसर आया 2। अपने पास से नीचे मैंने 1 लिख दिया क्योंकि हमें लिखना था यहाँ पे माइनस का डी अपॉन ए, तो माइनस डी अपॉन ए होना चाहिए। अब देखो डी की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 और ए की वैल्यू 1, तो ऊपर माइनस का 2 होना चाहिए था, लेकिन ये तो 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने पास से माइनस लगा दिया, माइनस का 2 अपॉन 1 और इसको ब्रैकेट में करके आगे माइनस लगा दिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, जब इस चीज को यहाँ पे लिखने का मतलब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे भी, बट इसे जो है हम लोग का जो फॉर्मूला है माइनस का डी अपॉन ए वो सॉल्व हो जा रहा है। जैसे डी की वैल्यू क्या था माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 ये पूरे रिप्रेजेंट कर रहा है, डी केवल ये माइनस फॉर्मूले में होता है तो ये फॉर्मूला में माइनस होता है, ए की वैल्यू 1 है तो 1। होप ये तो हमारा सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आपने वेरीफाई कर लिया, तो आप लास्ट में लिखोगे हैंस दिस ऑल आर वेरीफाइड। होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।